एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो हिंदी टू इंग्लिश। इसमें हम करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में लिखकर यहाँ पर आपको दिखाऊंगी, ताकि कोई भी बुक पढ़ते हुए या कोई भी ट्रांसलेशन करते हुए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी राजा के महल में एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। अब इसमें हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? बात किसकी हो रही है? जब हम इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो इसमें बात किसकी हो रही है? कौन रहता था? किसके रूप में रहता था? अब देखिए, किसी राजा के महल में, ये तो लोकेशन हो गई। एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। कौन रहता था? एक बंदर। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मंकी। अ मंकी, ठीक है, रहता था। एक्शन, रहने का एक्शन हो रहा है। ठीक है, रहना मीन्स लिव्ड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है। लिव्ड किसके रूप में? एज अ सर्वेंट। एज अ सर्वेंट, सेवक के रूप में। अब लोकेशन बताएंगे, इन द पैलेस ऑफ अ किंग। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लोकेशन बताई हमने। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, वह राजा का बहुत विश्वास पात्र और भक्त था। ठीक है ना। अब इसमें कोई भी एक्शन दिखाई दे रहा है? जैसे रहता था, खाता था, पीता था, ऐसा कोई एक्शन है? मीन्स वो क्या था? उसने कोई एक्शन किया? वो सिर्फ भक्त था। ठीक है ना। ही वॉज, तो यहां से पता चलता है कि ये वो क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ही वॉज, वह था, वेरी ट्रस्टेड, बहुत ही विश्वास पात्र, ट्रस्टेड और भक्त, एंड डिवोटेड टू द किंग। राजा का बहुत ही विश्वास पात्र और भक्त था। ठीक है ना। ही वॉज वेरी ट्रस्टेड एंड डिवोटेड टू द किंग। आगे देखते हैं। महल में भी वह बेरोक टोक जा सकता था। ठीक है, ही कुड, जा सकता था, वह जा सकता था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। जिसकी बात हो रही होती है वही सब्जेक्ट होता है। सकता था, कुड। ही कुड रोम, रोम मीन्स इधर उधर घूमना। ठीक है, फ्रीली, फ्रीली इन द पैलेस। ही कुड रोम फ्रीली इन द पैलेस। एक दिन जब राजा सो रहा था, एक दिन जब राजा सो रहा था, ठीक है, वन डे when the king was sleeping। ठीक है, एक दिन जब राजा सो रहा था का सेंस आ रहा है, तो क्या है? ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, सब्जेक्ट द किंग, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस। एक दिन जब राजा सो रहा था। बंदर पंखा झल रहा था, तो बंदर ने देखा एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ जाती थी। बंदर पंखा झल रहा था। अब ये भी क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। द मंकी वॉज फैनिंग हिम, पंखा झल रहा था, फैनिंग हिम। तो बंदर ने देखा, द मंकी सॉ, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, देखा, आई का सेंस आ रहा है। मंकी सॉ, उसने देखा, दैट की, अ फ्लाई, एक मक्खी, वॉज, ठीक है, एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ जाती थी। अ फ्लाई was repeatedly means बार बार, sat on the king's chest। king's, राजा की। the monkey saw that the fly was repeatedly sat, बैठ जाती थी बार बार, sat on the king's chest। पंखे से बार बार हटाने पर भी वह मानती नहीं थी।
अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो हम डिड नॉट लगा के बनाएंगे, ठीक है ना। इवन आफ्टर repeatedly removing, even after repeatedly removing it, उसको हटाने के, बार बार हटाने पर भी, even after, ठीक है, removing it from the फैन से, पंखे से बार बार हटाने के बाद भी वह मानती नहीं थी। इट डिड नॉट लिसन, ठीक है, वो सुनती नहीं थी, मानती नहीं थी। इट डिड नॉट लिसन, उड़कर फिर वहीं बैठ जाती थी। ये उसकी क्या हो गई थी, आदत। तो आदत के लिए हम क्या लगाते हैं, वुड, यूज टू या फिर वुड फ्लाई एंड सिट देयर अगेन, ठीक है ना। इवन आफ्टर रिपीटेडली रिमूविंग इट फ्रॉम द फैन, पंखे से बार बार उसको हटाने के बाद भी बार बार, इट डिड नॉट लिसन, वो सुनती नहीं थी, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। एंड वुड फ्लाई मीन्स यही काम वो बार बार कर रही थी, तो यूज टू हो गई थी इस चीज़ के। कोई भी काम को हम बार बार करते हैं तो यूज टू, किसी चीज़ की आदत होना। वुड फ्लाई एंड सिट देयर अगेन, बंदर को क्रोध आ गया। द मंकी गॉट एंग्री, द मंकी गॉट एंग्री, उसको गुस्सा आ गया। या फिर द मंकी बिकेम एंग्री, सेकेंड फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है ना। आगे देखते हैं। उसने पंखा छोड़कर हाथ में तलवार ले ली। ही लेफ्ट द फैन, उसने क्या छोड़ दिया, फैन छोड़ दिया। एंड टुक, लिया, क्या लिया, द स्वॉर्ड, तलवार को बोलते हैं स्वॉर्ड, इन हिज हैंड, ठीक है ना। और इस बार जब मक्खी राजा की छाती पर बैठी तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार का हाथ छोड़ दिया, ठीक है ना। एंड दिस टाइम व्हेन द फ्लाई सैट, बैठी, सेकेंड फॉर्म लगी है, सैट ऑन द, किस पर बैठी, ऑन द किंग्स चेस्ट, ठीक है। ही हिट द फ्लाई, उसने क्या किया, मारा, हिट किया फ्लाई, किसको, फ्लाई को, विद फुल फोर्स, ठीक है ना। उसने पूरे बल से, विद फुल फोर्स, मक्खी पर तलवार का हाथ छोड़ दिया। ही हिट द फ्लाई विद फुल फोर्स, मक्खी तो उड़ गई। द फ्लाई फ्लू अवे, फ्लू अवे, ठीक है, वो तो उड़ गई, फ्लू अवे, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट। बट, किंतु राजा की छाती तलवार की चोट से दो टुकड़े हो गई। बट द किंग्स, राजा की चेस्ट, ठीक है, वॉज कट इनटू 2 pieces. राजा की छाती वॉज कट इनटू 2 pieces, 2 टुकड़ों में कट गई, ठीक है ना। किसके साथ, बाय द स्वॉर्ड, तलवार से, तलवार की चोट से, ठीक है। राजा मर गया। द किंग डाइड, सेकेंड फॉर्म लगी, सिंपल पास्ट है। द किंग डाइड, राजा मर गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु ज़्यादा अच्छा होता है। अ लर्नड एनिमी मीन्स पढ़ा लिखा शत्रु, लर्न सीखा हुआ, एनिमी इज बेटर देन, वो ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर दैन की तुलना में, अ फुलिश फ्रेंड, ठीक है। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, आई होप। तो इसको लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा, बहुत बच्चे हैं जो लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये स्टोरी अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।